नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं शिवम गुप्ता। आज मैं बात करने वाला हूं उस टॉपिक के बारे में जिस पर बहुत सारे लोग अपनी गलत धारणाएं बनाकर रखते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हो कि गरीब में पैदा हुआ हूं तो मुझे इतने में ही जीना है, जैसे कि कहते हैं कि और क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में ऐसा हमें सिखा दिया जाता है कि भाई साहब तुम गरीब हो तो गरीबी में जीना सीखो, ना कि अमीर बनो। और हमें अमीर बनना बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। लोग गरीब क्यों होते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी गरीब वाली मानसिकता। इसे चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, गांव से एक शिष्य और गुरु वहां से गुजर रहे थे। दोपहर हो गई थी और उन्हें प्यास भी लगी थी, तो पास में एक घर दिखा। घर थोड़ा टूटा फूटा था और तब गुरुदेव वहां पर गए। उन्होंने उस दरवाजे को खटखटाया और तो देखा कि वहां से एक व्यक्ति निकला और उसके साथ कुछ बच्चे थे जिनकी हालत खराब थी, यानी कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर उन्हें बड़ा अचंभित हुआ क्योंकि आसपास की जो उसके पास जमीन थी वो कुछ ज्यादा ही उपजाऊ थी। उन्होंने उनसे पानी मांगा और पानी पीते पीते उनसे पूछा कि भाई एक बात बताओ कि तुम्हारे पास इतनी सारी जमीन है लेकिन तुम इस पर खेती क्यों नहीं करते? तो उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव देखिए, हम बहुत गरीब हैं और हो सकता है कि हम इसकी खेती के खर्चे ना उठा पाए। तब उन्होंने पूछा कि तुम्हारा गुजर बसर कैसे होता है? तब उसने बताया कि देखिए, हमारे पास एक भैंस है, भैंस का दूध हमें मिलता है तो मैं कुछ मैं बेच देता हूं और इसके बाद उससे जो पैसे मिलते हैं उससे जरूरी सामान मैं क्या करता हूं, लेकर आता हूं। ये बात सुनने के बाद गुरुदेव के मन में बात खटकी कि क्यों ना इसे एक ऐसा सबक दिया जाए या इसके साथ ऐसी कंडीशन रख दी जाए कि आगे चल के ये इस चीज से छुटकारा पा जाए और नई चीजों को इनोवेट करे, नई चीजें की शुरुआत करे। तब उन्होंने अपने शिष्य को बुलाकर कहा कि देखो कि आज हम यही रुकेंगे लेकिन सुबह 3 बजे तक हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन तुम्हें करना क्या है कि इस भैंस को ऐसी जगह छोड़कर आना है जहां से वो दोबारा ना आ पाए। शिष्य को बड़ा अटपटा लग रहा था क्योंकि जिस गुरु ने उसे ईमानदारी का पाठ पढ़ाया था आज उसे बेईमानी करना पड़ रहा था, क्योंकि अब गुरुदेव का आदेश था, उसे टाल नहीं सकता था, इसलिए उसने ऐसा ही किया। कुछ दिनों बाद जाकर वो शिष्य बड़ा गुरुदेव बना और उसने सोचा कि मैं अपने गुरुदेव की गलती को एक बार सुधारता हूं और मैं जाकर उस व्यक्ति से मिलता हूं और उसे कुछ धन दौलत देकर अब क्षमा मांग लेता हूं। वो शिष्य उस गांव पर पहुंचा। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा तो उसका दिमाग चकरा गया क्योंकि वहां पर एक बड़ा सा मकान बना हुआ था और उस जमीन पर सब्जी फल उगाए जा रहे थे। जैसे ही वो वापस आने लगे, उनकी भेंट उस व्यक्ति से हुई जिनकी भैंस को उन्होंने जंगल में छोड़ दिया था। तब उन्होंने उसे रोककर बोला कि रुको, मैं तुम्हें पहचानता हूं, शायद तुम मुझे नहीं पहचानते होगे। उनका चेहरा देखते हुए उस व्यापारी ने कहा कि मैं आपको कैसे भूल सकता हूं, आपके जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि मेरी भैंस गायब हो गई और मैं बहुत परेशान रहने लगा। परेशान रहते रहते मैं इतना परेशान था कि मेरा खर्चा गुजारा नहीं चल पा रहा था। तब मैंने लकड़ी काटना शुरू किया और मैं ले जाकर बाजार में बेचता था। उससे मुझे जो कुछ भी मिलता था मुझसे गुजर बसर करने लगा, लेकिन इससे भी मेरा नहीं चल रहा था। तब मैंने कुछ धन संचय करना सीखा। इसके बाद फिर मैंने उस धन को इकट्ठा करने के बाद खेती करनी शुरू की और धीरे धीरे मैं उन्नति करता गया और आज मैं इस इलाके का सबसे बड़ा फल और सब्जी व्यापारी हूं। अगर मेरी भैंस उस दिन गायब नहीं हुई होती तो शायद मैं आज इस पोजीशन पर नहीं होता और मैं इतना बड़ा इंसान नहीं बन पाता। तो ठीक वैसे ही हमारे अंदर भी बहुत सारा पोटेंशियल होता है, बहुत सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन हम अपने दिमाग में ऐसी गलत धारणाएं बनाकर बैठ जाते हैं जिससे हमारी उन्नति पूरी तरह रुक जाती है। जिस प्रकार बजरंगबली के पास अकाल शक्ति थी लेकिन उन्हें नहीं पता था जब तक जामवंत ने उनकी शक्तियों को याद नहीं कराया था, यानी कि वो लंका तक पहुंच गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि हाँ, मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, मैं ये सब कर सकता हूं। वैसे ही हम सबके पास भी ऐसी शक्तियां हैं जिससे हम हर काम को कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ये थी आज की वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।